लोग जा रहे हैं बाबू का मुंडन करवाने के लिए। फाइनली बाबू का मुंडन हो गया। फिर उतार देना थोड़ा सा मुंडन सेरेमनी। लड्डू का मुंडन। भाई टकला होएगा, भाई टकला होएगा, टकला होएगा, होएगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाबू का मुंडन करवाने के लिए। लल्ला का भी बालू जाने वाला है। लल्ला भी टकलू होने वाला है। हग्गू नहीं लग रहा ना, डायपर नहीं पहना है। सो हमारे बेटे त्रियांश का मुंडन करवाने के लिए हम लोग पहुंच गए हैं सरयू घाट पर अयोध्या में। सो वहाँ पर ना आटा का वो बनाना रहता है, आटा को सानना रहता है, उससे ही जो नियम होता है ना वो करना रहता है। तो पंडित जी यहाँ पर मुझे बता रहे थे कि आटा को अच्छे से जैसे घर पर गूँथते हैं ना वैसे गूँथ लो। तो फिर ये मैं कर रही थी एंड यहाँ त्रियांश भी उसको पता नहीं था। हम लोग जस्ट अर्ली मॉर्निंग आ गए थे क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ज़्यादा भीड़ हो जाए और फिर सब कुछ बिजी हो जाए, क्योंकि ना फिर गाड़ी अंदर तक नहीं आती है। तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग आए थे ताकि हमारी जो टोटो है वो अंदर तक आए और हमें ज़्यादा चलना ना पड़े। तो हम लोग सही टाइम पे पहुंच गए थे, घाट पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं था एंड सब कुछ अच्छे से टाइम पे हो गया हमारा। एंड मुंडन जो है हमारा बेटा का अयोध्या में हमने करवाने का सोचा था, इसीलिए हम अयोध्या गए थे। सो अयोध्या में सब कुछ अच्छे से हो गया, मुंडन भी हो गया और हमने रामलला का दर्शन भी कर लिया था। उसका वीडियो तो आपने देख ही लिया है। दादी को यहाँ बैठाइए। दीदी पकड़ सकती है। अरे ना आएगी लेकिन बहुत छोटी बलवा रोक पाई चल रहा है ना। उसकी रखना है, हम लोग सिखा रखा जाता है, पूरा बनता है। रखते हैं नहीं करवाना है ना, नहीं यहीं का है, पूरा बनाए दो। यहीं का है बंदरू, है बंदरू। वो तो उसका पापा है ना। है बंदरू, है बंदरू। सो मुंडन करवाते टाइम हमने सोचा था कि प्रियांश बहुत रोएगा, बट रो भी रहा था एंड उतना दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि मैं ब्रेस्ट फीड दे रही थी उसे। तो उसके बाद वो शांति से अपना मुंडन करवा लिया एंड उसके बाद मुंडन के बाद हमें करना था सरयू नदी में स्नान एंड प्रियांश को भी स्नान करवाना था, तो हमने वो भी किया।
देखिए बच्चा है वो थोड़ी चिड़ाई है, वो माथा है। हील लगाएंगे क्या? हाँ लाएंगे। मम्मी घी को ला दी काला प्लास्टिक का। टकलू, बंदरू, ओ बाबू त्रियांशु, ओ सोते होंगे ऐसा करके, सोते होंगे सरसों का तकिया जो रहेगा सब तरफ फैल जाओ, बीच में घुस जाए, उससे वो बराबर वो जो देख तो ए बंदरू बाबू त्रियांशु ना अभी छोड़ना है। हाँ नहा के तो पूरे आपको दे दे क्या? बाल उसी में लगा लीजिए, बाल आटे में लगा लीजिए, गिरा हुआ है इसको। हे टाकू हे बाय बाय टाकू, टाकू क्या क्या? रुक जा, इसके पापा का लो खड़ा हो गया ऐसे, इधर दिखा, हाँ वैसे लो। लो। सो जब हम त्रियांश का स्नान करा रहे थे तब फोटोग्राफर आ गए थे और वो पूछ रहे थे कि आपको फ़ोटोज़ चाहिए क्या। तो मैंने एक फ़ोटोज़ निकलवा लिया त्रियांश का, क्योंकि जो मोबाइल में रहता है ना वो डिलीट हो जाता है, बट जो हम हार्ड कॉपी रखते हैं अपने पास वो हमेशा रहता है यादगार के तौर पे। सो हमने फ़ोटोज़ एक निकलवाई एंड लास्ट में ना हमने एक ग्रुप फ़ोटोज़ भी निकलवाई जब मुंडन का जितना प्रोसेस था, पूजा का सब कुछ हो गया उसके बाद। सो यहाँ पे त्रियांश ना जितना भी स्नान हमने किया, गंगा स्नान, सरयू नदी में स्नान, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। एंड उसके बाद ना मैंने त्रियांश के लिए स्पेशली ड्रेस मंगाया था एंड ये मुंडन के लिए ही मंगवाया था मैंने। सारी तैयारी हमने पहले ही कर ली थी अपने घर से ही। सो यहाँ पे बहुत ही प्यारा लग रहा था हमारा बेटा इस ड्रेस पे, बट थोड़ा रो भी रहा था क्योंकि बच्चे थोड़े हो जाते हैं चिड़चिड़े जब कुछ भी ऐसा फंक्शन हो तो, एंड वो थोड़ा बहुत रो भी रहा था। बट फाइनली उतना भीड़ नहीं था तो सब कुछ अच्छे से हो गया। एंड फिर उसके बाद मैंने भी स्नान करा, महादेव पे जल चढ़ाया एंड नायरा भी नहा रही थी। फर्स्ट डे तो वो बहुत रो रही थी नहाने के लिए, बट ये डे 2 था तो वो अब फेमिलियर हो गई थी नदी से, तो वो बहुत अच्छे से स्नान करी थी। उसे निकलने का मन ही नहीं कर रहा था, बट लास्टली उसे भी निकाला एंड उसे भी तैयार किया मैंने। एंड फिर यहाँ पे
फिर मैं भी तैयार होकर आ गई थी पूजा के लिए एंड बहुत डिफ़िकल्ट होता है चेंज करना, बट फाइनली वहाँ सब कुछ इतने अच्छे से अरेंजमेंट्स था ना सरयू घाट पे कि उतना प्रॉब्लम हुई नहीं। एंड मैं भी तैयार हो गई थी साड़ी पहनकर एंड फिर पूजा स्टार्ट हो गया। एंड सबसे पहले हमें तिलक लगाया गया एंड जो भी प्रोसेस हुआ ना बहुत अच्छे से हुआ। एंड सुबह सुबह का समय था मतलब, और सरयू नदी का घाट था, इतना सुंदर अनुभव रहा ना हमारा, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती शब्दों में, बट आप देखो एंड आप फील करो कि कितना अच्छा लग रहा होगा। सामने सरयू माता का नदी एंड अयोध्या वाली नगरी एंड बगल में हमारी गौ माता भी बैठी हुई थी। सो बहुत ही अच्छा फील हो रहा था हमें। चुनरी नहीं आया सब निकाल मिल जाएगा, सब निकाल पूरा। रख ला बच्चे ना हम की देवी का नाम राजा को हम साथ अग्नि को हम कन्या जावे राम नाम अयोध्या नाम सती माता गौ माता मनोकामना पूर्ण हो मनोकाली ये पुत्र कन्या ये माता पिता समस्त परिवार कल्याण हो सहर्षा निवारण हो पुत्र का फल कल्याण हो दोनों सारे माता पिता कन्या समस्त परिवार कल्याण हो सहर्षा निवारण हो दोनों प्राणी का जोड़ा बना रहे, यही हमारा आशीर्वाद है। माता पिता पुत्र कन्या कल्याण के लिए दुल्हा दशा निवारण के लिए नदी स्नान शत्रु पूजा ब्राह्मण भोजन सूरज फल सूरज के लिए दोनों प्राणी आशीर्वाद में 1101 में रामायण नमः रुद्राय नमः गोविंदाय नमः। हो गया। उसके बाद में दोनों प्राणी अपने हाथ से हमको दक्षिणा दीजिए, तब हम आशीर्वाद देंगे। माता पिता का चरण छूइए आप दोनों प्राणी। हाँ, माता पिता का चरण छूइए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए।
पापा कहाँ है? पापा जी बाबू पापा ले ऐसे क्योंकि ये एक ही बार होता है। हम सब पूरन करवाते हैं, देते हैं हम सब भी। अभी हमारी दुकान का जो हमारा होता है वो बीजा का नहीं होता है, तो हमारा दुकान का घर का था यही आशीर्वाद है। परिवार का आदमी रहेगा तो सब पूरा पंडित लोग अच्छा है, वो पंडित का नाम है, सबका नाम है। पकड़ पकड़ चलो। फाइनली बाबू का मुंडन हो गया। टीका लगा लो। थोड़ा सा फिर उतार देना थोड़ा सा। भाई फोटो खींच। जल्दी कीजिए। पकड़ेंगे ना भैया, धीरे धीरे ना। सो मुंडन का जो प्रोसेस था हो गया एंड फिर सरयू घाट से हम लोग बाहर आए एंड हम जा रहे थे एक शिवलिंग का दर्शन करने के लिए, नागेश्वर धाम, शायद नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। सो वहाँ पे पंडित जी ने बोला था कि जल चढ़ा लेना, क्योंकि सावन का पहला दिन था तो बहुत ही अच्छा शुभ दिन है। सो हम वहाँ जाने लगे एंड यहाँ नायरा राइड एंजॉय करी थी। उसके मामा ने उससे बोला कि चलो बैठ जाओ, आपको मन है तो। फिर वो राइड एंजॉय की, फिर हमने पूजा किया। उसके बाद हम डायरेक्ट आ गए रूम पे, क्योंकि हम सब बहुत ज़्यादा थक गए थे एंड सुबह अर्ली मॉर्निंग गए थे तो सब रेस्ट किए। उसके बाद फिर हम इवनिंग में निकलने वाले थे घूमने के लिए, जो हमारा अयोध्या में बचा हुआ था, कनक भवन, दशरथ महल, जो भी अयोध्या नगरी की जितना भी तीर्थ स्थल मंदिर है वो सारा देखना था हमें। सो हम सभी ने बहुत ज़्यादा आराम किया एंड जहाँ रुके थे हम वहीं पे हमने लंच करा एंड बहुत अच्छा रहा हमारा अनुभव। एंड नेक्स्ट व्लॉग भी ज़रूर देखना, उस पर हम दिखाएंगे आपको अयोध्या की जो खास मंदिरें हैं जिसे अयोध्या के नाम से जाना जाता है। अयोध्या नगरी जाओ तो वहाँ दर्शन करने ज़रूर जाओ, वैसा मंदिर हम दिखाएंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हो तो मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर देना एंड अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राम राम सभी को।